मंदसौर और मंदसौर जिलों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि यहाँ पर अपराधों का ग्राफ बढ़ने लगा है और अपराध भी ऐसे होने लगे हैं जो हमने कभी सुने नहीं थे। कभी दोस्त दोस्त को मार रहा है, कभी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार रही है, कभी कुछ। जो अभी हम सिर्फ फिल्मों में देखा करते थे या क्राइम उपन्यासों में पढ़ा करते थे, वो सब हमारे जिले के अंदर घटित होने लगा है। हाल का वाकया जो हुआ है वो भानपुरा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, जहाँ पर एक अधजली लाश मिलने के बाद से जो नाटकीय ड्रामा शुरू हुआ, जो सड़कों तक आ गया। बताते हैं कि एक खेत के अंदर एक व्यक्ति की अधजली लाश मिट्टी के अंदर गड़ी हुई मिलने के बाद से मामले ने तूल पकड़ा। लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर बैठ गए और मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया। बाधित ही नहीं किया बल्कि कई घंटों तक बाधित किया। यहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओ और भी कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे, मगर प्रदर्शनकारी जाम को खोलने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जो जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। प्रारंभ में जिस व्यक्ति की लाश मिली है उसी उसकी पत्नी को पकड़ा गया, मगर लोग संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि एक महिला इतना बड़ा कारनामा नहीं कर सकती है, इसके साथ में और लोग भी मिले हुए हो सकते हैं। पुलिस ने तफ्तीश की, साक्ष्य जुटाए और पत्नी के सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया, मगर तब भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इसमें और लोग भी शामिल हैं, उनको पकड़ा जाए और पकड़ने के साथ साथ उनके मकानों को भी ध्वस्त किया जाए। मांग चूंकि थोड़ी टेढ़ी थी, इसलिए प्रशासन के हाथ पांव भी फूले। उन्होंने कई कई बार प्रदर्शनकारियों से मिलकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, क्योंकि यह जिले को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था और यहाँ पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। मामला बढ़ता देख आखिरकार वरिष्ठ अधिकारियों को भी पहुंचना पड़ा और उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि इसमें जो जो दोषी होंगे उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। बमुश्किल से रात के समय यह जाम खोला गया। उसके बाद में आरोपी की गिरफ्तारी देखकर प्रदर्शनकारी कुछ हद तक संतुष्ट हुए हैं, मगर कुछ प्रदर्शनकारी रात तक बैठे हुए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने बेदखल कर दिया। इस घटना से यह बात स्पष्ट हो गई है, अब रिश्ते नाम मात्रा के रह गए हैं। रिश्ते तार-तार होने में देर नहीं लगती है। पत्नी अपने पति को मार सकती है, जला सकती है और फिर मिट्टी में गाड़ सकती है, तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल फिर भी पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और तथ्यों को जुटा रही है कि आखिरकार कारण क्या थे और कौन-कौन लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। देखिए, भानपुरा के अंदर एक घटनाक्रम आया था जिसके अंदर पत्नी द्वारा और जो तथाकथित व्यक्ति है जिसके द्वारा वो मर्डर की घटना को कारित किया गया, इनके द्वारा थाने पे आके गुमशुदगी कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि जो पत्नी है उसका पति काफ़ी टाइम से गायब है। तत्पश्चात पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब इसमें कुछ साक्ष्य परिलक्षित हुए कि किसी व्यक्ति की बॉडी किसी खेत के पास जला दी गई है। हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाने के पश्चात काफ़ी सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, जिसमें प्रतीत हो रहा था कि जो आरोपी है वह जो मृतक को साथ में अपने ले जा रहा था, जिसकी पुष्टि घर वालों के कथनों से भी होती है। उसके पश्चात सर्वप्रथम उसने गला घोट के उसकी मृत्यु कारित की, उसके पश्चात उसकी बॉडी को जला दिया और उसके पश्चात मिट्टी डाल के छुपा के गुमशुदगी कराने थाने पे आए। तो इस संपूर्ण प्रकरण में हमारे द्वारा उनकी पत्नी और वो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें 300 मर्डर की धारा लगा के विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। सर, पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने ही दर्ज करवाई थी और उसके बाद उसकी पत्नी ही इस मामले में आरोपी निकली, तो उसको किस तरह से चला? देखिए, सर्वप्रथम जैसे कि हमने कहा कि इसमें हमने टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए थे, जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो व्यक्ति जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। उसके कारण हमने उससे कड़ाई से पूछताछ की थी। उसके द्वारा बताया गया कि कहाँ उसने घटनाक्रम किया गया है। घटनाक्रम की तस्दीक पुलिस द्वारा की गई, तो वाक़ई उसने जो बताया था वह घटनाक्रम पे पाया गया। इसलिए हमारे द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया और उसकी पूरे ही घटनाक्रम में जो भी साक्ष्य है उनको एकत्रित किया गया, जिससे खुलासा हुआ। सर, किन धारा में मामला दर्ज हुआ और आरोपियों ने मांग की? अभी मर्डर की धारा में हमने इसमें मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें जो मृतक है उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति इसमें आरोपी है।